हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वैसे एलिमेंट का आईपीसी नोमेनक्लेचर सीखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर 100 या 100 से ज़्यादा होते हैं। ये एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज चैप्टर में है। ये स्कूल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कभी कभी ये कंपटीशन में भी दिख जाता है। तो इसका हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करें, पहले ये जानते हैं कि इसका नोमेनक्लेचर की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। आईपीएसी नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ी एलिमेंट्स का। अच्छा से चल रहा था सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर आईपीएसी नोमेनक्लेचर की क्यों जरूरत पड़ गई। तो इसके पीछे एक रीजन है कि जब एलिमेंट्स का खोज होने लगा तो साइंटिस्ट्स में होड़ सी मच गई कि इस एलिमेंट का खोज पहले मैं करूंगा, इस एलिमेंट का खोज पहले मैं करूंगा। कभी कभी ऐसा होता था कि सेम एलिमेंट्स के खोज दो जगहों पे, दो डिफरेंट कंट्रीज में होने लगते थे और बिना रिलायबल डाटा कलेक्ट किए साइंटिस्ट क्लेम करने लगते थे कि ये मेरे नाम से होगा, वो बोलता था नहीं ये मेरे नाम से, इस एलिमेंट का नाम रखेंगे। तो इस तरह से होड़ सी मच गई और फिर वो अपना क्लेम करने लगे, तो एक साइंटिस्ट के बीच में झगड़ा सा होने लगा कि नहीं, ये बोले कि मैं अपने नाम से रखूंगा, कोई बोले नहीं पहले मैं खो जाऊं, मैं अपने नाम से रखूंगा। तो एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक कमेटी है जिसका हेड ऑफिस जेनेवा में होता है, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये झगड़ा ही खत्म कर दिया जाए। अभी तक जो हो चुका है वो हो गया। अब से जो भी नए एलिमेंट का खोज होगा उसका नोमेनक्लेचर एक पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग होगा, कोई भी कुछ भी उसका नाम नहीं रखेगा। तो उसके लिए उन्होंने कुछ डिजिट्स जो है 0 1 2 3, इनका उन्होंने एक नाम आइडेंटिफाई किया और फिर बोले कि इन्होंने इन्हीं के बेसिस पे हम लोग 100 या उससे एबव के जो भी एलिमेंट है उसका नाम रखेंगे। और नहीं तो पहले अदरवाइज कुछ भी, जैसे आइंस्टीन के नाम से हो जाता था, आइंस्टीनियम, मेंडेलिवियम, रदरफोर्डियम, ये सब अपने अपने नाम से रख लेते थे। वो साइंटिस्ट, जैसे रदरफोर्डियम जो नाम है वो रदरफोर्ड ने नहीं खोजा, बट उसके कंट्री का ही साइंटिस्ट ने खोजा, तो रदरफोर्ड के रिस्पेक्ट में उसका नाम रदरफोर्डियम रख दिया। आइंस्टीन की कंट्री का यदि कोई साइंटिस्ट उसका नाम रखा है या उसका कोई यदि कंट्री का कोई साइंटिस्ट खोजा है तो उसके नाम से बोलते नहीं, हमने हम अपना नाम नहीं तो कम से कम अपने देश का साइंटिस्ट जो नाम है आइंस्टीन, फेमस साइंटिस्ट के नाम से आइंस्टीनियम बोलेंगे। तो इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए आईपीसी ने एक रूल बनाया। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि कुछ डिजिट्स है उसका नाम उन्होंने रिकमेंड किया। जैसे यहाँ हम डिजिट्स लिखेंगे और उसका लैटिन नाम लिखेंगे कि इसको लैटिन में क्या बोलते हैं और उसका सिंबल, है ना। तो उसको पहले ये याद रखा जाता है और उसके बेसिस पे हम लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर कर देते हैं वैसे एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 100 या फिर 100 से ऊपर होता है। ये एग्जाम में भी दिखता है, एग्जाम में भी आता है, कंपटीशन में भी कभी कभी दिख जाता है। तो देखते हैं, इधर हम डिजिट्स लिखते हैं और उसका उधर लैटिन नाम और फिर सिंबल। तो पहला है, यहाँ हम डिजिट दे देते हैं, डिजिट्स लिखेंगे। ये हम पेन सेलेक्ट कर लिए, कलर रेड ले लेते हैं। यहाँ डिजिट्स, यहाँ उसका लैटिन नाम, और यहाँ उसका सिंबल बोलिए या एब्रिविएशन। जैसे डिजिट 0 है तो इसका लैटिन नाम होता है नील, नील बोला जाता है। और एब्रिविएशन एन, 1 को अन बोला जाता है और इसका सिंबल यू होता है। 2 को बाई बोला जाता है
या डाई भी बोलते हैं, बट बाई पॉपुलर है, इसका सिंबल बी लिखते हैं। सिंबल स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। 3 को ट्राई बोला जाता है, इसका सिंबल टी होता है। 4 को क्वाड बोला जाता है, QUAD, क्वाड, इसका सिंबल क्यू होता है। सिंबल हमेशा फर्स्ट लेटर ले लिया जाता है। पेंट बोला जाता है 5 को, और इसका सिंबल पी होता है। 6 को हेक्स बोला जाता है, इसका सिंबल एच होता है। 7 को सेप्ट या हेप्ट बोला जाता है। सिंबल एस लिखा जाता है। 8 को ऑक्ट बोला जाता है, ये सिंबल ओ होता है। 9 को इन बोलते हैं, ENN, इन, इन, सिंबल हम लोग स्मॉल में ई लिखते हैं। अब नेक्स्ट है, इसका नाम एलिमेंट का हम लोग एटॉमिक नंबर लेते हैं और उसका आईपीसी नेम लिखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पेज ले लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, यहाँ उसका आईपीसी नेम, और इसका यहाँ पे उस एलिमेंट का सिंबल। जैसे एटॉमिक नंबर 100 है, तो फर्स्ट को हम लोग अन बोलते हैं, अन लिखेंगे। 0 को नील बोलते हैं, 0 को नील लिखेंगे। एक और 0 है तो उसको फिर नीलियम। हम यहाँ एक बता देना चाहते हैं कि यम क्यों ऐड किया है। तो हम लोग जितने भी मेटल्स होते हैं, सबके नाम के अंत में यम लिखा जाता है। ये मेटल्स के नाम का पहचान है। जैसे सोडियम, ये मेटल्स होता है, देखिए यम आ गया सफिक्स। मैग्नीशियम, ये मेटल्स होता है, इसके नाम के भी अंत में यम लगा हुआ है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हीलियम, वो मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल, फिर भी उसके नाम के अंत में यम लगा है, तो वो एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, है ना। जैसे कोई बोले आयरन, आयरन का तो नाम में यम नहीं है, लेकिन इसका लैटिन नाम आयरन का फेरम होता है, और फेरम में यम लगा हुआ है ना? तो जो भी मेटल्स होते हैं उसका यदि इंग्लिश नाम में नहीं तो लैटिन नाम में जरूर यम लगा हुआ रहता है। तो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई द मेटल एंड नॉन मेटल। यम लगा रहेगा तो मेटल, यम नहीं लगा रहेगा तो नॉन मेटल। अब सिंबल इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट लेटर सबका ले लेते हैं, अन, नील, नील। 101 यदि है तो इसका नाम क्या होगा, अन, नील, अनियम, अन, नील, अनियम। सिंबल क्या हो जाएगा, अन, नील, अनियम। 102 यदि एटॉमिक नंबर है तो इसका आईपीसी नेम, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 2 के लिए बाई लिखते हैं या डाई लिखते हैं तो बाईयम। सिंबल हो जाएगा अन, नील, बाई। 103 है यदि एटॉमिक नंबर तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 3 के लिए ट्राई लिखा जाता है, तो ट्राईयम, मेटल है तो यम लगा देंगे, और इसका सिंबल हो जाएगा अन, नील, ट्राई। 104 है तो इसका क्या होगा आईपीसी नेम, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 4 के लिए क्वाड, QUADEIUM, क्वाडियम, अननील क्वाडियम। सिंबल हो जाएगा अन, नील, क्वाडियम, क्यू। 105 है तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा,
अननील पेंटियम, अननील पेंटियम। यदि और इसका ये सिंबल क्या होगा, अननील पेंटियम। यदि 106 है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, अननील हेक्सियम, अननील हेक्सियम। सिंबल क्या आ जाएगा, अननील हेक्सियम, एच लिख दो। फिर 107 है यदि, तो इसका क्या होगा आईयूपीएसी नेम, अननील हेप्टियम या सेप्टियम, HPTIUM, हेप्टियम। सेप्टियम भी लिखा रहता है कहीं कहीं, इसका सिंबल क्या होगा, अननील हेप्टियम। जैसे इसका हम लोग हेक्सियम में अननील, हेक्सियम में UNH लगा चुके हैं, तो अननील, और इसके लिए यदि 7 है तो हम लोग सेप्टियम लिखेंगे, नहीं तो सिंबल दोनों का मैच हो जाएगा, इसलिए हम लोग सेप्टियम लिखेंगे, अननील सेप्टियम, अननील सेप्टियम। एक ही दो एलिमेंट का सेम सिंबल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हमने सेप्टियम लिखना पड़ेगा। 108 है जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, तो उसका नाम क्या होगा, अननील ऑक्टियम, अननील ऑक्टियम। इसका सिंबल क्या होगा, अननील ऑक्टियम। 109 है जिसका एटॉमिक नंबर, उसका नाम क्या होगा आईयूपीएसी में, अननील एनियम। 9 को क्या बोलते हैं, NENN, एनियम, अननील एनियम। और इसका सिंबल क्या होगा, अननील एनियम। यदि 110 है यदि किसी का एटॉमिक नंबर, तो इसका क्या होगा, अन अननीलियम, अननीलियम। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, अननीलियम। इस तरह से होगा। अभी तक टोटल जितने भी हम लोग के पास एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, 118 एलिमेंट का खोज हुआ है, तो 118 एलिमेंट तक हम लोग पहुंच जाते हैं। 118 एलिमेंट तक, 110 तक हो गया। 111 को क्या बोलेंगे, ये देखिए 111 एलिमेंट है, यदि एटॉमिक नंबर 111 है तो उसका क्या नाम होगा, अन अन अन्नियम, अन्नियम। और इसका सिंबल हो जाएगा ट्रिपल यू, अन्नियम। 112 है यदि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, तो इसका नाम क्या होगा, अन अन बाइयम, अन बाइयम। इसका सिंबल क्या होगा, अन बाइयम। यदि 113 113 एटॉमिक नंबर है, तो क्या लिखेंगे, अन अन ट्राइयम, अन ट्राइयम। सिंबल क्या होगा, अन टी। यदि 114 है एटॉमिक नंबर, तो इसका नाम क्या होगा आईपीएसी में, अन अन क्वाडियम, अन क्वाडियम। मेटल होता है तो यम सफिक्स लगाते हैं। इसका सिंबल क्या होगा, अन क्वाडियम। यदि 115 है एटॉमिक नंबर, तो क्या नाम होगा, 1 के लिए अन, एक और 1 है तो अन, और 5 के लिए पेंट लिखते हैं तो पेंटियम, अन पेंटियम। सिंबल क्या होगा, अन पेंटियम। यदि 116 एटॉमिक नंबर है, तो इसका नाम क्या होगा, अन हेक्सियम, अन हेक्सियम। सिंबल क्या होगा, अन हेक्सियम। यदि 117 है एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, अन सेप्टियम, अन सेप्टियम। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, अन सेप्टियम। हेप्टियम भी लिख सकते हैं। यदि 118 हो, 118, तो क्या हो जाएगा, अन ऑक्टियम, अन ऑक्टियम। सिंबल क्या होगा, अन ऑक्टियम। लाइक दिस, इस तरह से 118 एलिमेंट है। यहीं तक हम लोग आज
किए, और जैसे जैसे फ्यूचर में एलिमेंट का खोज होगा उसका नाम इसी बेसिस पे लिया जाएगा। ये एक रूल बन गया है आईपीसी का, उसने रिकमेंड किया है, इसी रूल को फॉलो करना है और एलिमेंट का नाम लिखना है और उसका सिंबल लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।